सबसे पहले आप सभी को जय माशी की। आइए आज हम पतरस की इनकार की भविष्यवाणी को जानेंगे। यीशु मसीह के सबसे करीबी चेलों में से एक था पतरस। वो एक मछुआरा था, पर जब यीशु ने उसे बुलाया तो वो सब कुछ छोड़कर उनके पीछे हो लिया। वो निडर था, भावुक था और यीशु से बहुत प्रेम करता था। परंतु जब यीशु को गिरफ्तार किया गया, उसी पतरस ने उन्हें 3 बार नकारा, जैसा कि यीशु ने पहले ही भविष्यवाणी की थी। यह कहानी केवल इनकार की नहीं है, बल्कि पश्चाताप, क्षमा और पुनः स्थापना की भी है। आइए इसे आसान भाषा में विस्तार से समझते हैं। पतरस का असली नाम शमौन था। वो गलील के एक गांव बेतसैदा का निवासी था और मछुआरा था। उसका भाई अंद्रियास भी मसीह का चेला बना था। जब यीशु ने उसे बुलाया, तब उन्होंने कहा, आओ मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों के पकड़ने वाले मछुआरे बनाऊंगा। यीशु ने शमौन का नाम बदलकर पतरस, जिसका अर्थ है चट्टान, रखा और कहा कि इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। इससे पता चलता है कि यीशु को पतरस में गहरी संभावनाएं दिखती थी। पतरस का स्वभाव बहुत ही जोशीला और जल्दी निर्णय लेने वाला था। जब यीशु पानी पर चल रहे थे तो पतरस ने कहा, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं भी जल पर चलकर तेरे पास आऊं। यीशु ने आज्ञा दी और पतरस कुछ देर पानी पर चला, लेकिन जब उसने आंधी देखी तो डर गया और डूबने लगा। तब यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचाया और कहा, हे अल्पविश्वासी, तू क्यों संदेह करने लगा? इस घटना से पता चलता है कि पतरस में विश्वास था, पर वो डर और संदेह से भी घिर जाता था। ठीक वैसे ही जैसे हम सब कभी कभी होते हैं। जब यीशु अंतिम बार अपने चेलों के साथ भोजन कर रहे थे, जिसे प्रभु भोज या अंतिम भोज कहा जाता है, तब उन्होंने कहा, इस रात तुम सब मेरे कारण ठोकर खाओगे। पतरस ने उत्तर दिया, यदि सब तेरे कारण ठोकर खाएं, तो भी मैं कभी न खाऊंगा। तब यीशु ने उसे भविष्यवाणी के रूप में कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि इसी रात मुर्गा बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे नकारेगा। पतरस ने जोर देकर कहा, चाहे मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझे कभी नकारूंगा। जब यीशु को यहूदा इस्करियोती ने पकड़वाया, तब पतरस ने तलवार निकाली और महायाजक के दास का कान काट दिया। लेकिन यीशु ने उसे रोका और कहा, जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से नाश होंगे। फिर यीशु को बंदी बनाकर महायाजकों के पास ले जाया गया। पतरस चुपचाप भीड़ के पीछे पीछे महायाजक के आंगन तक गया। वहां एक दासी ने उसे देखा और कहा, यह भी यीशु के साथ था। पतरस ने सबके सामने कहा, मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति पतरस को पहचान गया और कहा, यह नासरी यीशु के साथ था। पतरस ने फिर इनकार किया और शपथ खाकर कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। कुछ देर बाद वहां खड़े लोग कहने लगे, तू भी सचमुच उन्हीं में से एक है, क्योंकि तेरी बोली भी तुझे प्रकट करती है। तब पतरस ने शपथ और शाप देकर कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता, और उसी क्षण मुर्गा बांगा। तब पतरस को यीशु की कही हुई बात याद आई, मुर्गा बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। जब मुर्गा बांगा, पतरस को अपने किए पर गहरा पछतावा हुआ। बाइबल बताती है, वो बाहर जाकर जोर जोर से रोया। ये पछतावा केवल डर या शर्म का नहीं था, ये सच्चे हृदय से आया पश्चाताप था। वो जान चुका था कि उसने अपने प्रभु को नकारा है, जिसे वो सच्चे दिल से प्रेम करता था। पतरस ने जब यीशु को इनकार किया, उसके बाद यीशु को सूली पर चढ़ाया गया। वो क्रूस पर मरा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। जब स्त्रियां यीशु की कब्र पर गई और वहां स्वर्गदूतों ने उन्हें बताया कि वह जी उठा है, तो उन्होंने विशेष रूप से कहा, जाओ उसके चेलों और पतरस से कहो कि वो तुम्हारे आगे गलील को जाएगा। यह बहुत ही सुंदर बात है
कि स्वर्गदूत ने पतरस को अलग से नाम लेकर बुलाया, जैसे यीशु ये कहना चाहते थे, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। यीशु ने एक दिन पुनरुत्थान के बाद गलील की झील के किनारे पतरस से बात की। उन्होंने 3 बार उससे पूछा, शमौन, योना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? हर बार पतरस ने कहा, हां प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। यीशु ने तीनों बार उत्तर दिया, मेरी भेड़ों को चरा। यह संवाद केवल पूछने या जांचने का नहीं था, यह पतरस की पुनः स्थापना थी। 3 बार इनकार करने वाले पतरस से यीशु ने 3 बार प्रेम की पुष्टि करवाई। वो ये दिखा रहे थे कि वो उसे माफ करते हैं और फिर से सेवा के योग्य मानते हैं। पतरस वही नहीं रहा। पवित्र आत्मा से भर जाने के बाद वो बहुत साहसी बन गया। अब उसने लोगों के सामने डटकर गवाही दी और हजारों लोगों को मसीह में विश्वास दिलाया। एक समय जो डर के मारे एक दासी के सामने यीशु को नकार रहा था, वही पतरस अब राजाओं और भीड़ के सामने यीशु की गवाही दे रहा था। इस कहानी से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। नंबर 1, यहां तक कि सबसे करीबी चेले पतरस ने भी यीशु को नकारा। हम भी कभी कभी अपने विश्वास में कमजोर हो सकते हैं। नंबर 2, यीशु ने पहले ही जान लिया था कि पतरस क्या करेगा, फिर भी उन्होंने उसे प्यार किया और उसे माफ किया। नंबर 3, पतरस ने सच्चे दिल से पछतावा किया और उसे क्षमा मिली। हमारे लिए भी यही आशा है। नंबर 4, यीशु हमें केवल माफ ही नहीं करते, बल्कि हमें दोबारा उपयोग के योग्य बनाते हैं। जैसे पतरस को उन्होंने फिर से सेवा में बहाल किया। नंबर 5, पतरस में परिवर्तन तब आया जब वो पवित्र आत्मा से भरा गया। यही आत्मा हमें भी सामर्थ देता है कि हम डर के बजाय विश्वास में चलें। पतरस की इनकार की कहानी केवल एक दुखद गलती की नहीं है, यह कहानी है ईश्वरीय प्रेम, क्षमा और एक मनुष्य की बहाली की। जब हम गिरते हैं तो हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे यीशु ने पतरस को माफ किया, वैसे ही वो हमें भी क्षमा करते हैं और कहते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? तो मेरी भेड़ों को चरा।